नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया और आप सब लोग जानते भी हैं कि हरियाणा में 43 नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल वो पूरा हो चुका था, वो स्थगित हो गई। अब जो है चुनाव उनके होने हैं और पहली बार हम अगर घरोंडा की भी बात करें, क्योंकि हम इस समय खड़े हैं घरोंडा के हर्बल पार्क में। घरोंडा में जो चेयरमैन की जो चुनाव होता है, पहले एमसी के द्वारा चुना जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चेयरमैन को डायरेक्ट चुना जाएगा घरोंडा के वोटर्स के द्वारा। तो इसी के चलते बहुत सारे लोग चेयरमैन की दावेदारी अपनी अपनी पेश कर रहे हैं। बहुत सारी संगठन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना उम्मीदवार, एक साझा उम्मीदवार भी उतारना चाहती हैं। हर्बल पार्क की एक समिति है, पार्क का एक संगठन है, हम कह सकते हैं जॉगर्स पार्क, जो सुबह सुबह लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, उन्होंने अपनी एक संगठन बनाया हुआ है। ये सब लोग, ये सब चेहरे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। इन्होंने एक शख्स पर अपना जो है विश्वास जताया है, वो हैं रविंदर बंसल जी। सही कह रहा हूँ जी मैं? कुछ गलत तो नहीं है? तो रविंदर बंसल जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग इस समिति का हिस्सा हैं, रविंदर बंसल जी को ही उन्होंने क्यों चुना। हम बात करते हैं। हाँ जी, हमारे साथ हैं सर, आपका शुभ नाम क्या है? हरीश ग्रोवर। हरीश ग्रोवर जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि रविंदर बंसल जी के ऊपर आप सबने विश्वास क्यों जताया? इसलिए कि वो जुझारू व्यक्ति हैं और सटीक आदमी हैं और अच्छी बातें करते हैं। अच्छा जी। और कार्यकर्ता अच्छे हैं और दुख सुख में सबके साथ साझे हैं। मतलब एक समाज सेवी इन्होंने कहा कि दुख सुख में साथ रहते हैं। हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते जी। रविंदर बंसल जी को आप सब लोगों ने उन पर हाथ रखा है कि वो चेयरमैन का चुनाव लड़ें। हाँ जी, बिल्कुल रखा है। क्या कारण है? ये एक साफ छवि के व्यक्ति हैं। सबसे मेन बात तो है जी, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पक्षपात का, पैसे का, कुछ किसी भी प्रकार का कोई जो है उनकी छवि में जो है कोई कमी नहीं है। मतलब एक साफ सुथरे व्यक्तित्व के धनी है। स्वच्छ छवि है, साफ छवि है, कोई भी दाग नहीं है उन पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? रविंदर बंसल जी के बारे के अंदर जो है ना, साफ छवि के आदमी है। जो गुप्ता ने उनकी तायद की, मैं उसकी पूरी तायद करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रविंदर बंसल जी को इन्होंने सब लोगों ने हाथ रख दिया इन पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी से पूछो जी। पंडित जी से पूछें। हाँ जी, पंडित जी से बात करो। कुछ तो आप भी बताएंगे। ऐसा है जी, हमारे पड़ोसी हैं जी, भाई बंद है जी, फर्स्ट क्लास आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। हाँ। तो ये देखिए, सबका कहीं ना कहीं एक ही मत है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बोल दो। अरे सर कुछ ना कुछ तो बोलो। भाई पार्क समिति ने खड़ा कराया, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी। हाँ, इसको वोट देनी है हमने। लोग अच्छे आदमी हैं, खुल के साथ देंगे। बिल्कुल पूरा सपोर्ट करोगे? पूरा सपोर्ट करेंगे। पीछे तो नहीं हटोगे? पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी, पार्क समिति ने रविंदर बंसल जी को उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, बढ़िया इंसान है। पब्लिक के दुख सुख में काम आने वाले हैं। हम उनका तय दिल से पूरी तरह साथ देंगे, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। अच्छा जी। धन्यवाद। तन मन और धन, हाँ जी, तीनों चीजों का आपने नाम लिया है। हाँ जी। शुभ नाम क्या आपका? प्रमोद राणा। प्रमोद राणा जी का कहना है तन से भी साथ रहेंगे। पार्क समिति के अध्यक्ष हूँ मैं। पार्क समिति के अध्यक्ष हैं ये। तन मन और धन तीनों चीजों के साथ ये रविंदर बंसल जी के साथ खड़े हैं। हाँ जी। जितवा के छोड़ना, फिर जितवा के छोड़ना जी। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? मैं देवेंद्र राणा। हाँ जी। इस पार्क समिति का मैं एक प्रकार से विपक्ष का नेता हूँ। पार्क समिति का विपक्ष का नेता या विपक्ष का नेता? विपक्ष का, पार्क समिति का विपक्ष का नेता हूँ। अच्छा, पार्क समिति का विपक्ष, मतलब इसमें विपक्ष है? हाँ, इसमें भी विपक्ष, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा। और मैं इनके खिलाफ हूँ, मगर फिर भी मैं रविंद्र बंसल जी के साथ हूँ। हाँ। क्योंकि ये एक नेक दिल इंसान है। अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्मठ नेता है। अच्छा। इसलिए हमारा पूरा समर्थन रविंद्र बंसल को ही है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने, क्योंकि कोई भी संगठन होता है उसमें पक्ष और विपक्ष सहमति होती है। तो इन्होंने खुलकर कहा कि ये इस संगठन में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। हमारे साथ अब वो चेहरा है, वो शख्स है जिसके ऊपर इन सब लोगों ने मोहर लगाई है। सबसे पूछेंगे। रविंदर बंसल जी हमारे साथ हैं। सब लोगों ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है, आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं हाले हरियाणा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और घरोंडा की पूरी भाई बहनों को, पूरी टीम को प्रणाम करता हूं। घरोंडा की भूमि को नमन करता हूं। 35 साल पहले लगभग मैं घरोंडा में आया था और यहाँ पे जो प्यार दुलार घरोंडा की जनता ने मुझे मिला, यहाँ से मिला। रोजी रोटी के लिए यहाँ आया था, लेकिन मान सम्मान के साथ रोजी रोटी भी चली। और आज
यहाँ इस पोजीशन तक इन्होंने पहुँचा दिया। मेरा कहीं इलेक्शन में दूर दूर तक भी लड़ने का कहीं मन नहीं था, लेकिन पार्क समिति ने जो फैसला लिया, पंचों ने, सभी जाति के लोग आते हैं यहाँ पे और अलग अलग वार्डों से आते हैं, शहर के कोने कोने से आते हैं, सभी ने फैसला लिया भाई हमने आपको चुनाव लड़वाना है और जिताना है। अब मान सम्मान की बात है, जैसा पार्क समिति चाहेगी उनके हिसाब से काम करूँगा। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी पार्षद का किसी चीज़ का चुनाव नहीं लड़ा? चुनाव तो आप किस बेसिस पे सोचते हैं कि क्या सिर्फ जो पार्क समिति के लोग हैं उन्हीं के जरिए या, क्योंकि अब जो ये एमएलए एक छोटा एमएलए की तरह हम सोच सकते हैं, इलेक्शन रहेगा, खर्चा भी काफ़ी होगा और पहले एमसी के द्वारा ही एक चेयरमैन चुना जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े पटल पर ये जो है सारा जो है चीज़ें जाने वाली हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आप अपने आप को विजयी किस तरह से देखते हैं? विजय तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी ने। देखो लड़ाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़ाई तो करना चाहिए, करता करो, अपना काम करना फर्ज है। हम तो जीरो से हीरो बने हैं। ठीक है जी। अपना चाहे बिजनेस से कह लो और चाहे इसमें अपनी शराफत पल्ले है, ईमानदारी है, इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ। अगर परमात्मा ने मौका दिया काम करने का, किसी भी भाई को ये पछतावा नहीं होगा भाई हमने किसको चुन लिया। ठीक है जी। किसी राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं आप? मैं विचारधारा आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से, और शासन से भी आशीर्वाद लेंगे हम लोग, समाज से भी लेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। जल्दबाजी में ना तो हमने कोई तड़क भड़क इतनी करनी है कि भाई मैंने चुनाव लड़ना ही है। अच्छा, अभी भी डाउटफुल है केस, मतलब ये समिति का फैसला है ये। अच्छा, अगर समाज नहीं चाहेगा, शासन नहीं चाहेगा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, नहीं इन सब लोगों ने तो कह दिया कि आप इन लड़ोगे। सब ने कह दिया, इनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। अच्छा। लेकिन इतना भी नहीं मैं रुखा नहीं बनूंगा अपने स्वार्थ के लिए अंधा हो जाऊं अच्छा। कि भाई चुनाव लड़ना ही है मैंने, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आप मिलके चलेंगे? पार्टी के साथ मिलके चलेंगे, पार्टी की नीतियों को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। जो विकास कार्य हरविंदर जी ने किए हैं हल्के में, उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। कोई कसर रही है तो उनको पूरा करेंगे। वैसे तो विकास कार्य इतने हुए हैं कि गिनवाने लग जाओ तो सारा दिन निकल जाए। ठीक है। और सबसे पहले मैं विधायक जी की माता जी का देवासन हुआ है, उनको भी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उनकी क्रिया भी है और इस दौरान कोरोना काल में और भी बहुत मौतें हुई हैं, सबके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान सबको दुख सहने की शक्ति दे और सबके साथ मेरी सद्भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रविंदर बंसल जी हैं हमारे साथ, इन्होंने अपने विचार रखे। एक स्वच्छ छवि, हम भी जहाँ तक इनको जानते हैं, स्वच्छ छवि के ये एक व्यक्तित्व हैं इस घरोंडा के क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं एक वो अभी एक पॉइंट कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि ये रिलेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर उनकी आला कमान की तरफ से हरी झंडी नहीं दी जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं ये अपना ये इस फैसले को स्थगित भी कर सकते हैं। हमारे साथ कई और लोग भी हैं, हमारे साथ हैं अमरजीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाइए। आज पार्क में ये सुबह सुबह पकोड़े चल रहे हैं। जी जी जी। ये किस लिए? गुम्बर जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका काफ़ी नाम है आपके चैनल का धन्यवाद। हरियाणा में। और रही पकौड़ों की बात, ये हमारा वीकली चलता ही है पार्क समिति का। हाँ हाँ, ये आपस में मिलके सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी जाति के लोग यहाँ बैठते हैं आपस में, एक दूसरे में, सब कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, सब चलता रहता है। नहीं, हमें ये लगा कि कहीं रविंदर बंसल जी को आज आपने किया तो उसकी वजह से आज पार्टी दी गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सब मिलजुल के करते रहते हैं। अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे रविंदर बंसल जी के बारे में? रविंद्र, जैसे समिति का फैसला होगा, हम भी समिति से बाहर थोड़े ही हैं। जैसा पूरा समाज समिति ने फैसला लिया, हम तन मन धन से हर तरीके से साथ देंगे भाई। बंसल जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान आंदोलन चरम पर है। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसान आंदोलन की वजह से ये जो अब निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, इस पर कोई ना कोई असर पड़ेगा? देखो, असर तो पक्ष और प्रत्यक्ष देख ही रहे आप भी, और लाभ हानि चलती रहती है। सरकार को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो, तो भविष्य के क्रम में है। लेकिन ये ज़रूर है, कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई देगा ही। असर दिखाई देगा। बिल्कुल, हम भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, पार्टी से किसी से जुड़े नहीं। हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, चाहे बंसल जी आरएसएस से हो, कांग्रेस से भाई बैठे हैं, हम इस बात से कोई नहीं, लेकिन व्यक्ति विशेष से हम जुड़े होते हैं। मेरा अपना संगठन है ब्राह्मण महासभा हरियाणा का, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हम अपने विचारधारा, अपने संगठन से, अपने साथियों से मिल के तभी आगे चलते हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। देखिए, जितना चुनाव छोटा होता जाता है,
उतना ही ये पार्टियों से दूर होता जाता है। पार्टी की छवि कहीं ना कहीं विधायक और सांसद का जब चुनाव होता है तब तक रहती है, लेकिन क्योंकि एक ग्रुप में, एक ही गली में लगभग कई शख्स होते हैं जो एक ही पार्टी से जुड़े होते हैं और सभी ने चुनाव लड़ना होता है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टीबाजी से ऊपर की चीज़ें होती हैं। हमारे साथ सर, शुभ नाम आपका? जसवंत राणा। जसवंत राणा जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, हम भी पार्क समिति के मेंबर हैं और हमारा पूरा साथ है, सहयोग रहेगा जैसे हमारी समिति चाहेगी। ठीक है जी। बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, बड़े अच्छे वर्कर हैं, ये जो काम करते हैं बड़े लगन से करते हैं। ठीक है जी। हमारा धन्यवाद रहेगा इनके साथ। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं लगभग सभी ने, जो पार्क समिति के सदस्य हैं, इन्होंने रविंदर बंसल जी पर अपना जो है विश्वास जताया है। अब आने वाला समय बताएगा कि बंसल जी इस चुनावी समर में कूदते हैं कि नहीं, इस जो कुश्ती होगी लड़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। जितनी भी खबरें होंगी इससे रिलेटेड और आसपास की बाकी सभी खबरें देखने के लिए आप हाले हरियाणा के साथ जुड़े रहें। जो कोई भी शख्स पहली बार हाले हरियाणा पर इस खबर को देख रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, फेसबुक पेज को फॉलो करे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुम्बर।